हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार और अनदर वीडियो में। आज हम बात करेंगे पेट दर्द किन किन कारणों की वजह से होता है और जो पेट दर्द है वो बॉडी में कितने प्रकार का हो सकता है और कौन कौन से ऑर्गन है वो दर्द करते हैं तो डॉक्टर उनको कैसे पहचानते हैं और कौन सा पेट दर्द है इसके प्रकारों के बारे में अपन बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हॉस्पिटल से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है और आगे भी करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, पेट दर्द को समझने से पहले सबसे पहले अपन समझते हैं अपनी बॉडी में खाने का डाइजेशन है वो कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, ये अपनी ईसोफेगस, जिसको हिंदी में भोजनाल बोलते हैं, जो अपना फूड है जो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आ जाता है और स्टमक को हिंदी में आमाशय बोलते हैं। और यह अपना खाना है जो 3 से 4 घंटे के लिए स्टोर रहता है और यहाँ पे अपना जो खाना है छोटे छोटे पार्ट में टूट के पूरा मिक्स हो जाता है। और गाइस, इसके बाद जो अपना फूड है वो स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें आ जाता है और फूड का ज़्यादातर लगभग 70 से 80% डाइजेशन है वो छोटी आंत में भी पूरा होता है। इसमें जो भी फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वाटर में सोल्युबल विटामिन है, इन सभी का डाइजेशन है वो छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में खाने का डाइजेशन होने के बाद जो बचा हुआ मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत में चला जाता है। इसमें मोस्टली वाटर और कुछ विटामिन और पोषक तत्व होते हैं जो छोटी आंत में अवशोषित नहीं हुए वो लार्ज इंटेस्टाइन में वो अवशोषित हो जाते हैं। खाने का पूरा डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में कुछ समय के लिए स्टोर रहता है और फिर अपन इसको एनएस के माध्यम से एग्जिट कर देते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर कर लेते हैं। और गाइस, इन ऑर्गन के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी होती है जो अपने खाने का डाइजेशन करने में हेल्प करती है, जैसे लीवर हो गया और इसी के साथ जो पैनक्रियाज हो गया वो खाने में डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। जो अपना लीवर होता है ये बाइल प्रोटेक्शन करता है और जो इसका बाइल है वो इसके पीछे जो गॉल ब्लैडर है इसमें स्टोर रहता है। जब भी अपने को बाइल की ज़रूरत पड़ती है तो ये बाइल है गॉल ब्लैडर से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये मोस्टली फैट, जिसको अपन वसा बोलते हैं, उसका अवशोषित करता है और ये वसा को फैटी एसिड में तोड़ देता है। और गाइस, जो अपना पैनक्रियाज है ये पैनक्रियाटिक जूस और कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करता है और ये भी जब ज़रूरत पड़ती है तो अपना सिक्रेशन है छोटी आंत में छोड़ देता है और इसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट का मोस्टली डाइजेशन है वो हो जाता है। तो गाइस, ये तो बात हो गई अपनी बॉडी में फूड का डाइजेशन है वो कैसे होता है। अब बात करते हैं जब भी इन ऑर्गन में कोई डेफिशिएंसी हो जाती है या कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो पेट दर्द करता है। तो पेट दर्द के बारे में अपन थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। गाइस, मेडिकल फील्ड में अपनी एब्डोमिनल कैविटी है उसको 9 भागों में बांट दिया है और इसमें 9 रीजन होते हैं जिनका सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे ये 1 नंबर रीजन हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये कुछ इस प्रकार से बैलेंस रहते हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं इन रीजन के नाम और इनमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो गाइज, इसमें अपना पहला रीजन है, इसका नाम है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में अपना लीवर, गॉल ब्लैडर के साथ साथ राइट किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट है वो आता है। तो गाइज, आप देख सकते हो कुछ ये वाला पोर्शन है जो फर्स्ट रीजन में आएगा। और जो अपना सेकंड रीजन है इसका नाम है एपिगैस्ट्रिक रीजन। इसमें स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज के साथ साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डेड्यूनम पार्ट है वो और स्प्लीन और एड्रिनल ग्लैंड है वो आते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ ये वाला पोर्शन है, ये है जो सेकंड रीजन में आएगा। और इसी के साथ ही जो अपना थर्ड रीजन है इसको बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये लेफ्ट साइड में है तो इसका नाम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक और ये राइट साइड में है तो इसका नाम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है वो रखा है। और तीसरे रीजन में अपने पास आता है स्प्लीन और कोलन के साथ साथ लेफ्ट किडनी और पैनक्रियाज। तो आप देख सकते हो कुछ ये वाला पोर्शन है जो थर्ड रीजन में है वो आता है। और गाइस, जो अपना फोर्थ रीजन है इसका नाम है राइट लंबर। और राइट लंबर में अपने पास गॉल ब्लैडर और इसके साथ लीवर और राइट कोलन है वो आता है। तो आप देख सकते हो कुछ ये वाला पोर्शन है 4 नंबर रीजन में आएगा। और इसके साथ ही जो 5 नंबर रीजन है उसका नाम है अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन में अपने पास जो अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो नाभि होती है और इसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसका पोर्शन आएगा। तो आप देख सकते हो कुछ ये वाला पोर्शन है जो 5 नंबर रीजन में आता है। और जो 6 नंबर रीजन है इसको बोलते हैं लेफ्ट लंबर। ये लेफ्ट साइड वाला है तो लेफ्ट लंबर और ये राइट साइड वाला है तो राइट लंबर इसको नाम दिया गया है। इसमें आता है डिसेंडिंग कॉलन और लेफ्ट किडनी। जो कॉलन का डिसेंडिंग पार्ट है ये वाला और जो लेफ्ट किडनी है इसमें आते हैं। और इसके साथ ही अगर अपन 7 नंबर रीजन की बात करें तो 7 नंबर रीजन में आता है अपने पास, उसका नाम है राइट इलियक। राइट इलियक में आता है अपने पास अपेंडिक्स और सिकम और फीमेल में ओवरी। मेल में ओवरी नहीं होती, जो महिलाएं होती है उसमें जो ओवरी होती है वो 7 नंबर रीजन में आती है। तो आप देख सकते हो कुछ ये वाला पोर्शन है जो 7 नंबर रीजन में आपको देखने को मिल सकता है।
और गई जो 8 नंबर रीजन है इसको बोलते हैं अपन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये ऊपर वाला है इसलिए अपन ने इसको एपिगैस्ट्रिक रीजन बोला था, और ये नीचे वाला है इसलिए अपन ने इसको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोला है। और इसमें यूरिनरी ब्लैडर आता है, इसके साथ ही सिग्मोइड कोलन और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो आते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ ये वाला पोर्शन है जो 8 नंबर रीजन में है वो आता है। और जो 9 नंबर रीजन है इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट इलियक। ये राइट वाला राइट इलियक और ये लेफ्ट वाला लेफ्ट इलियक बोलते हैं। और इसमें डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन और फीमेल में ओवरी है वो आती है। तो आप देख सकते हो कुछ ये वाला पोर्शन है जो आपको 9 नंबर रीजन में देखने को मिलेगा। तो गाइस अब बात करते हैं अपन एब्डोमिनल प्लान के बारे में। तो आप देख सकते हो ये अपने कुछ 9 रीजन है जिसको अपन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर रीजन है वो दिए थे। तो गाइस अब बात करते हैं कौन कौन से रीजन में दर्द होता है। तो अपने पास कौन कौन से ऑर्गन है वो इन्फेक्टेड होते हैं और कौन कौन सा रीजन है वो अपने को मोस्टली देखने को मिलेगा, इनके बारे में बात करते हैं। तो अगर अपना पहले रीजन में दर्द हो, पहला रीजन मतलब इसमें हो, तो अपने को हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर में इन्फेक्शन। जब भी लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो पहले नंबर रीजन में दर्द करेगा। और इसके साथ ही हेपेटिक एब्सेंस मतलब लीवर में साले हो जाते हैं तो इस कंडीशन में भी जो दर्द है वो 1 नंबर रीजन में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही कोलिसिस्टिस मतलब गॉल ब्लैडर में सूजन या इन्फेक्टेड होता है तो इस कंडीशन में भी ये पहले नंबर रीजन में देखने को मिलेगा। और कोलेंजाइटिस मतलब जो सिस्टिक डक्ट होती है जिसके माध्यम से गॉल ब्लैडर से होते हुए छोटी आंत में है वो इसका बाइल जाता है, तो सिस्टिक डक्ट में इन्फेक्शन होता है तो इसको कोलिसाइटिस बोलते हैं। और गॉल स्टोन मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो पहले नंबर रीजन में दर्द करेगा। अब बात करते हैं अपन 2 नंबर रीजन की। अगर 2 नंबर रीजन में पेन देखने को मिलता है तो अपन ये सोच सकते हैं कि वो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, मतलब आमाशय का इन्फेक्शन है वो हो सकता है। और इसके साथ ही GERB का फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्शन, मतलब ये अपना भोजन है इसका बैक फॉलो हो जाता है वापस इरिटेशन की वजह से या उल्टी की वजह से, तो इसको बोलते हैं अपन GERD। तो ये भी पेन है आपको 2 नंबर रीजन में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही अपन बात करते हैं PUB, और PUB की फुल फॉर्म होती है परक्यूटेनियस अम्बिलिकल डिजीज। तो ये भी डिजीज है, अगर होती है तो ये अपने को 2 नंबर रीजन में पेन देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही गैस्ट्रिक फ्रैप, और जब भी गैस्ट्रोपैरेसिस होता है तो वो भी पेन है वो आपको 2 नंबर रीजन में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही जब भी पैनक्रियाज में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो अपन को 2 नंबर रीजन में देखने को मिलेगा, क्योंकि पैनक्रियाज है वो भी 2 नंबर रीजन में आता है। और इसके साथ ही अगर अपन 3 नंबर रीजन की बात करें तो मिलेगा पैनक्रियाटिस मतलब पैनक्रियाज में इन्फेक्शन। और इसके साथ ही अपना स्प्लीन है वो इन्फेक्ट हो जाता है, या स्प्लीन है वो रप्चर हो जाता है, या वो टूटने लगता है, या स्प्लीन में कोई भी एब्सेंस देखने को मिलता है तो वो 3 नंबर रीजन में पेन है वो देखने को मिलेगा। और गाइस अगर अपन 4 नंबर रीजन की बात करें तो 4 नंबर रीजन में अपने को देखने को मिलेगा किडनी स्टोन। जो राइट साइड की किडनी होती है वो 4 नंबर रीजन में आती है। तो अपने को राइट साइड वाली किडनी में कोई स्टोन होता है तो अपने को 4 नंबर रीजन में दर्द देखने को मिल सकता है। इसी के साथ पॉलीनेफ्राइटिस मतलब किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो आपको 4 नंबर रीजन में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही कोलेटिस मतलब कोलन में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी दर्द है आपको 4 नंबर रीजन में मिलेगा। और इसके साथ अगर अपन 6 नंबर रीजन की बात करें तो जो 4 नंबर रीजन में दर्द देखने को मिलेंगे वो सेम ही 6 नंबर रीजन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनमें सेम ही ऑर्गन हैं वो पाए जाते हैं। और इसके साथ बात करते हैं अपन 5 नंबर रीजन की। तो 5 नंबर रीजन में अपने को छोटी आंत में इन्फेक्शन के साथ साथ अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां देखने को मिलेगी अपने को 5 नंबर रीजन में देखने को मिलेगी। और जो अपना 7 नंबर रीजन है इसमें आपको अपेंडाइटिस मतलब अपेंडिक्स में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो, और इसके साथ ही कॉलन में इन्फेक्शन के साथ अगर फीमेल की ओवरी में सूजन आ जाती है या ओवरी में मरोड़े आते हैं तो उस कंडीशन में जो दर्द देखने को मिलेगा वो अपने को 7 नंबर रीजन में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही अगर अपन 8 नंबर रीजन की बात करें और 8 नंबर में सिस्टिक का इन्फेक्शन और इसके साथ ही PID तभी पेल्विक्स में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो 8 नंबर रीजन देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही STI मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटर इन्फेक्शन वो भी आपको 8 नंबर देखने को मिलेगा। और इसके साथ फीमेल में प्रेगनेंसी और एक्टोपिक की बीमारी होती है तो आपको 8 नंबर रीजन में देखने को मिल सकता है। अपन 9 नंबर रीजन की बात करें तो इसमें कोलेटिस मतलब कोलन के इन्फेक्शन के साथ साथ जो ओवेरियन ट्रांसमिशन मतलब ओवरी में सूजन आना। ओवेरियन साइट्स का मतलब होता है जब ओवरी के पास मांस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ओवेरियन साइट बोलते हैं। तो ये भी दर्द है आपको 9 नंबर रीजन में देखने को मिलेगा। तो गई ये तो हो गई कौन कौन से ऑर्गन हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं तो कौन कौन सा दर्द देखने को मिलेगा और कौन कौन सी बीमारी है वो संभावित हो सकती है, तो इसके बारे में बात की अपन ने। अगर आपको जानकारी सही से समझ में नहीं आई है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में वो जानकारी बता दो
तो मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा। और इन्हीं के साथ ही जब अपने खाने में कोई गड़बड़ी हो जाती है या कोई पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में भी पेट दर्द है वो हो सकता है। तो गाइस आज हमने बात की पेट दर्द एब्डोमिनल पेन के बारे में। इसके बारे में पूरी जानकारी कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। और भी मेडिकल से रिलेटेड और हॉस्पिटल से रिलेटेड वीडियो है जो चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप एक बार जाके विजिट ज़रूर करें। इसके साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।